कुश्ती है और क्या है, अपने वोटरों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी का हम देख चुके, जब से PDM 1 की हुकूमत बनी वो नानाज भी करते हैं, इतराते भी हैं, मगर बैठते भी नून लीग के साथ ही हैं। और ये भी इसी तरह हुआ है, आपके सामने है, एक तरफ से गोलाबारी है, एक तरफ से एक दूसरे तरफ बरस रहे हैं, दूसरी तरफ पे मोहसिन नकवी साहब हो वो सदर जरदारी के गले भी लग रहे हैं और मामला रफा दफा भी हो रहे हैं। तो ये सब एक शायद इनके आपस में कुछ एक दूसरे से चाहते हैं लेना, तो वो उनको मिल जाता है जब तो गोलाबारी खत्म हो जाती है। मगर इसमें किसी को ये अभाम नहीं होना चाहिए, ये कौमी मफाद के लिए नहीं होती लड़ाई। अगर इनके बीच में कोई बहस और मुबाहिसा होता है, ये अवाम के हकूक़ के लिए नहीं होता है, ये अपने हकूक़ के लिए होता है। जिस तरह ये हुकूमत में भी पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं आए, ये आए तो अपने इक़्तिदार के हसूल की खातिर। अदरवाइज ये एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर जो हुकूमत खड़ी है उसका साथ ना देते। एक सांस में ये इलेक्शंस को खुद भी चैलेंज करते हैं, एक तरफ ये खुद कहते हैं कि गैर शफाफ थे, मुनसिफाना नहीं थे, एक तरफ ये अपनी उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ उसी का हिस्सा भी बने हुए हैं। वो आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि वो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी मुनाफकत है, वो उसको जारी रखे हुए हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अली के बाद अब अफवाहें जो PTI के अंदर जी, मैं अफवाहों पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, जो हकायक हैं वो आपके सामने हैं। खान साहब ने एक फैसला किया है, ये फैसला उन्होंने किया है कि वो KP में एक मुख्तलिफ पॉलिसी चाहते हैं वहाँ पे अमन व अमान के हवाले से, और ये उनकी तरजीहात है। और मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। मैं कहना चाहूँगा कि कल हमने पंजाब असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो हमारे असीराने जमहूरियत हैं, जिनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी इजाज साहब, बेगम यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और जो हमारे हज़ारों वर्कर्स जो हैं, जो पाबंद सलासिल हैं कोट लखपत के अंदर भी, उनके लिए आवाज़ उठाई। अपने चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी फैमिली के लिए आवाज़ उठाई कि ये जो आने बहाने से एक्सक्यूजेस के साथ कभी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं करते, कभी कोई अनड्यू किस्म की अपना लीगल एक्सक्यूजेस के साथ ये जो केसेस में डिले कर रहे हैं, हमने इसकी कल सख्ती से असेंबली में भी मजम्मत की और आज उसके इजहार यकजहती के लिए मैं भी, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बड़ैच साहब, सरदार शाहब खान सेठ साहब और अहमद भट्टी साहब हमारे MPM यहाँ मौजूद हैं। हम ट्यूसडे वाले दिन भी विल मेक श्योर कि MPs मौजूद हों ताकि इन पे प्रेशर हो और ये फैसले जल्द अज जल्द करें और जो इनका राइट बनता है वो उनको दिया जाए। थैंक यू जी, मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और मोइन कुरैशी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 1.5 साल से तो ये बेलें लगी हुई हैं। आज 1 साल के बाद मुझे वापस ATC में आने का मौका मिला। बदकिस्मती ये है कि ताज्जुब अब कोई नहीं होता, दुख जरूर है। दुख इस चीज का कि एक इंसान का बुनियादी हक है बेल लेना और उसके अंदर रखना अंदाजी की जा रही है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं और ऐसे लेम एक्सक्यूजेस के कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से आज रिकॉर्ड नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं ये रिकॉर्ड है या बारात? एक फाइल है जो आनी है, यही केस कल लगा हुआ है, कल रिकॉर्ड आ जाएगा। आज रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन केसों में, इन 3 बेलों में ये ऐन मुमकिन है और कानून का तकाजा है